नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फासगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पे। और आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपके सामने स्क्रीन दिख रही है और यहाँ आपको जो दिख रहा है, प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ हार्ड टू क्लीन एरिया ऑफ इक्विपमेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। जो प्रोसीजर है, जो इक्विपमेंट के पार्ट्स है, वो हार्ड टू क्लीन मतलब कि हम लोग क्लीन नहीं कर सकते, वहाँ इजीली असेसिबल नहीं होता, वैसे पार्ट्स जहाँ आपका हाथ पहुँच नहीं सकता, ऐसे पार्ट्स को क्लीन करने की प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में कवर की है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हार्ड टू क्लीन एरिया कैसे क्लीन करना है और वो किस तरह से हमको करना है, ये यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमको कि प्रिकॉशंस क्या क्या करने हैं वो यहाँ देखना होगा। तो वियर द पीपीज ड्यूरिंग क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट, इंश्योर प्रॉपर क्लीनिंग एंड लेबलिंग ऑफ द इक्विपमेंट। आपको पीपीज मतलब कि प्रॉपर आपको गाउनिंग पहननी है, प्रॉपर आपको हैंड ग्लोव्स पहनने हैं, इक्विपमेंट को लेबलिंग होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। फिर बाद में बिफोर स्टार्ट द क्लीनिंग विथ पर्टिकुलर इक्विपमेंट, ensure that the electric supply shall be properly disconnected। आपको जो भी क्लीनिंग करनी है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको डिस्कनेक्ट करना है उस इक्विपमेंट को। क्लीनिंग के टाइम पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, तो इसलिए आपको जब भी क्लीनिंग करोगे तो उसको जो पावर सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट करना है। The HMI of equipment and electric switches shall be covered by using a suitable gear or with polybag। आपको पॉलीबैग से प्रॉपरली कवर करना है। पॉलीबैग वहाँ जो स्टिकी टेप होता है, स्टिकी पेपर होगा, या उससे आपको पॉलीबैग को वहाँ लगा देना है। बिफोर एंटरिंग इन अ प्रोसेस एरिया, to check the cleaning of the equipment, production operator or officer shall follow the gowning procedure as per the current version of SOP। आपको जो प्रोसेसिंग एरिया है उसमें जाने से पहले ऑपरेटर ऑफिसर को गाउनिंग प्रोसीजर फॉलो करनी है। इंश्योर दैट द एयर लॉक एरिया, आपका जो एयर लॉक होगा, तो जैसे कि माल पाल बोलते हैं मटेरियल एयर लॉक, और दूसरा पाल होता है पर्सनल एयर लॉक। तो ये एयरलॉक आपको डोर इंटरलॉकिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। जो कबर्ड है, कबर्ड भी आपको प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। वेस्ट बिन वहाँ का, सेकेंडरी गाउनिंग, ठीक है। स्टेटस बोर्ड, आपका जो स्टेटस बोर्ड होगा वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ सीलिंग डोर, जो क्लीनिंग ऑफ सीलिंग है, जो आपका सीलिंग है वो क्लीन होना चाहिए। फिर डोर होना चाहिए क्लीन। विंडो वॉल, ट्यूबलाइट फिक्चर्स, यहाँ पॉइंट्स दी गए हैं, ये सभी पॉइंट्स आपको प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल स्विच, सप्लाई एंड रिटर्न एयर ग्रिल ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट AHU, इसके रिटर्न राइजर और सप्लाई का जो ग्रिल होता है वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। SOP जो आपके एरिया में स्टैंड है वो साफ होना चाहिए। डस्टबिन, हैंड सैनिटाइजर स्टैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ हैंड सैनिटाइजर, वहाँ आपके पास हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। मिरर जो है वो, अगर आपके एरिया में मिरर है तो वो साफ होना चाहिए। एसेसरीज, कैबिनेट, कैमरा अगर क्यूबिकल में लगा है तो कैमरा क्लीन होना चाहिए। पिक्टोरियल डिस्प्ले ऑफ गाउनिंग प्रोसीजर, जो आपका गाउनिंग प्रोसीजर अगर वहाँ है तो वो साफ होना चाहिए। मैग्नेहेलिक गेजेस, टेम्परेचर एंड RH डिस्प्ले, सैम्पलिंग बॉक्स, राइटिंग टेबल, ट्रॉली ऑफ प्रिंटर, ये सभी पॉइंट्स आपको क्लीन करने हैं प्रॉपरली। वेइंग बैलेंस प्लेटफॉर्म आपको साफ करना है, टेबल है, और ये सभी आपको लॉग बुक्स अपडेट करने हैं। इंश्योर दैट नो एनी डैमेजेस इन एरिया इक्विपमेंट्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग द लाइन क्लियरेंस। आपका जो एरिया है
उसमें आपको कोई भी डैमेजेस नहीं मिलने चाहिए, मतलब कि क्रिवाइसेस है और कोई क्रैक आ गया है, कोई पिलॉफ्स है, तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स एरिया में नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ लाइन क्लियरेंस की प्रोसेस है। इफ लाइन क्लियरेंस फाउंड नॉट सेटिस्फैक्ट्री आफ्टर रीक्लीनिंग, देन हैंडल थ्रू द क्यूएमएस एक्टिविटी। आपको फर्स्ट टाइम आपने क्लीन किया एरिया, ठीक है, फिर चेक किया, मगर चेक करने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम मिला, फिर आपने रिक्लीनिंग की, फिर भी आपको लाइन क्लियरेंस पे आपको प्रीवियस प्रोडक्ट के ट्रेसेस मिल रहे हैं, तो आपको क्यूएमएस थ्रू हैंडल करना है उसको। आपको अगर आपके यहाँ इन हाउस में इंसिडेंट है तो इंसिडेंट लेना पड़ेगा, डेविएशन है तो डेविएशन लेना पड़ेगा, ठीक है। रूटीन monitoring of effectiveness of cleaning of critical equipment and shall be monitored by senior team of production and QA. In case of manufacturing of lower to higher strength products, unit operation procedure is not applicable. अगर यूनिट ऑपरेशन आपके पास है तो वो वहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा। टाइप ई क्लीनिंग एंड लाइन क्लियरेंस शैल बी परफॉर्म फॉर ऑल respective equipment and area, and multiple batches concept is not applicable, ठीक है। difficult to clean area for following equipment in granulation, compression, coating and capsule। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो डिफिकल्ट, मैंने ऊपर बोला था हार्ड टू क्लीन या डिफिकल्ट टू क्लीन बोलो, तो ये आपको कौन कौन से पॉइंट्स है एरिया वाइज और उसके इक्विपमेंट वाइज आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। पहला अपना इक्विपमेंट है वाइब्रो शिफ्टर या मैकेनिकल शिफ्टर बोलो। उसका फर्स्ट पॉइंट है मटेरियल चार्जिंग चूट, ठीक है। आपको यहाँ मटेरियल चार्जिंग चूट मैं दिखा दे रहा हूँ। जो आपका वाइब्रो शिफ्टर है उसका यहाँ आपको नेमिंग के साथ ये टीसी क्लैम्प एंड इट्स ग्रूव, ये जो इसमें एक टीसी गैस्केट भी होती है, ये टीसी क्लैंप है। इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ मटेरियल चार्जिंग, ये जो अपर डोम है उसका ये आपको इनर एंड आउटर सरफेस जो है वो क्लीन है कि नहीं चेक करना है। अपर हॉपर, ठीक है, ये अपर हॉपर का है वो चेक करना है। फिर आता है इनर सरफेस ऑफ अपर हॉपर, ये जो यहाँ एरो दिया है, यहाँ आपका पाउडर इसके साथ में यहाँ कहीं भी स्टिकी पाउडर रह सकता है, तो ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट आता है सरफेस ऑफ बाउल ऑफ वाइब्रो शिफ्टर, जो आपका बाउल का सरफेस है जैसे यहाँ दिया है, तो वो आपको इनर सरफेस ऑफ अपर हॉपर, जो अपर हॉपर है उसका इनर सरफेस चेक करना है। सरफेस ऑफ बाउल ऑफ वाइब्रो शिफ्टर एंड डिचार्ज चूट इनर कॉर्नर्स, ये जो डिचार्ज चूट है, ये देखो यहाँ से आपका मटेरियल आके नीचे गिरता है, तो इसके साइड से इसके क्रिवाइसेस में इसके कॉर्नर्स में आपका पाउडर रह सकता है। तो ये पार्ट्स जो है वहाँ आपको देखो क्लीन करने के समय, रबिंग करते समय आप कोई वहाँ घिस के क्लीनिंग कर रहे हो तो उस टाइम आपके हाथ वहाँ पहुँच नहीं सकते, इसलिए वो हार्ड टू क्लीन एरिया में आता है। तो ऐसे सरफेस आपको प्रॉपरली क्लीन हुए हैं कि नहीं वो इंश्योर करना है बिफोर टेकिंग अ लाइन क्लियरेंस। तो यहाँ आता है डिचार्ज चूट, ये देखो डिचार्ज चूट में ये पोर्शन ऐसा फोटो खींच के दिखाया है, सरफेस ऑफ डिचार्ज चूट, यहाँ सरफेस है जो डिचार्ज चूट का हार्ड टू क्लीन है। दूसरा इक्विपमेंट है दोस्तों रैपिड मिक्सर ग्रैनुलेटर। इंटरनल सरफेस ऑफ आरएमजी बाउल, इंटरनल सरफेस आपका क्या है वो यहाँ दिखाया है। ये आरएमजी का बाउल है। इंटरनल बॉटम सरफेस ऑफ बाउल, जो ये बाउल का बॉटम सरफेस है वो आपको हैंड ग्लोव्स पहन के आपको चेक करना है। एरिया बाउल बिलो द इम्पेलर, जो इम्पेलर है इम्पेलर के नीचे आपका एरिया जो होता है हार्ड टू क्लीन होता है, वहाँ भी आपको प्रॉपरली चेक करना है। ब्लेड ऑफ चॉपर, ये चॉपर की ब्लेड है इस तरह,
और यहाँ भी आपका पाउडर, जो ट्रेसेस ऑफ पाउडर या अकुमुलेटेड पाउडर यहाँ रह सकता है, तो ये भी पार्ट्स जो हार्ड टू क्लीन में आता है। डिस्चार्ज ऑफ आरएमजी विथ को मिल, क्रिटिकल एरियाज ऑफ क्लीनिंग इन आरएमजी डिस्चार्ज आर को मिल स्क्रीन। तो जो को मिल की स्क्रीन है, अगर जो आरएमजी और आरएमजी के डिस्चार्ज करने के समय को मिल यूज करते हैं तो उसका स्क्रीन बहुत ही हार्ड टू क्लीन में आता है। इनर सरफेस ऑफ को मिल एंड ब्लेड असेंबली ऑफ को मिल, जो को मिल की ब्लेड्स है, इनर सरफेस और उसका स्क्रीन बहुत ही हार्ड टू क्लीन में आता है, तो उसको आपको प्रॉपरली चेक करना होता है। तो दोस्तों यहाँ है आपका एफबीडी। एफबीडी का देखो क्या दिया है, इनर सरफेस ऑफ डिस्चार्ज चूट अलोंग विद इनर सरफेस ऑफ कोमिल। तो ये इनर सरफेस है आपका एफबीडी का, जो कोमिल यूज होती है उसका। फिर बाद में आता है डच मेस और सैम्पलिंग पोर्ट इनर सरफेस ऑफ एफबीडी बाउल। जो बाउल है उसका इनर सरफेस, डच मेस, सैम्पलिंग पोर्ट, ये सभी आपके एफबीडी के हार्ड टू क्लीन एरिया है, हार्ड टू क्लीन पार्ट्स है। डच मेस ऑफ एफबीडी बाउल, डच मेस आपकी क्लीन होनी चाहिए, बहुत जगह नहीं होती है, तो ऐसे स्टिकी प्रोडक्ट में आपको स्टीम यूज करके वो क्लीन करना चाहिए। आपका जो अगर स्टीम से भी पास नहीं हो, स्टीम यूज करने के बाद भी आपका डच मेस क्लीन नहीं होता है, तो आपको एयर यूज करना पड़ेगा, कंप्रेस एयर, और ये हार्ड टू क्लीन में आता है। नेक्स्ट है इनर सरफेस ऑफ बाउल, आपका जो बाउल का इनर सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए। सर्कुलर कॉर्नर्स ऑफ डच मेस, जो कॉर्नर्स है, जैसे कि यहाँ कॉर्नर्स दिए हैं, तो ये कॉर्नर्स है, उनको आपको प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं है वो चेक करना होगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको सभी पॉइंट्स है तो वो क्लीन होने चाहिए प्रॉपरली। फिर बाद में आता है सैम्पलिंग पोर्ट। यहाँ जो है सैम्पलिंग पोर्ट दिया है, ये आपको देख सकते हो। सैम्पलिंग पोर्ट में आपको प्रॉपरली सैम्पलिंग पोर्ट को निकालना चाहिए, फिर उसके अंदर स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग निकाल के प्रॉपरली उसको क्लीन करना चाहिए, फिजिकली वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मटेरियल ट्रांसफर असेंबली। तो मटेरियल ट्रांसफर असेंबली में मटेरियल ट्रांसफर असेंबली है। दूसरा है देखो सुपर मिल और मल्टी मिल ब्लेड, इनर सरफेस ऑफ ब्लेड और असेंबली। जो मल्टी मिल है उसके जो असेंबलीज है वो भी आपको प्रॉपरली चेक करनी है। मटेरियल चार्जिंग पोर्ट, इनर सरफेस एंड कॉर्नर्स, जो वीटीएस सिस्टम होता है, वैक्यूम ट्रांसफर सिस्टम, उस केसेस में यूज होता है, तो उसका जो ये जो है इनर सरफेस, ये आपको प्रॉपरली क्लीन होना है, हुआ है कि नहीं वो चेक करना होता है। दूसरा आता है, अगर आप मल्टी मिल का देखोगे तो मल्टी मिल के जो ब्लेड्स है वो प्रॉपरली क्लीन, ब्लेड्स इनर सरफेस ब्लेड असेंबली है ना, जहाँ से शाफ्ट होता है या ब्लेड का जो ब्लेड्स है वो भी प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए। बहुत जगह अगर नहीं होते तो आपको ब्लेड्स के स्क्रू होते हैं, वो स्क्रू डिसमेंटल करके आपको वो खोल देके करना चाहिए होता है, क्लीन करना होता है। तो यहाँ ऑक्टागोनल ब्लेंडर, तो उसमें आता है बैफल्स ऑफ ब्लेंडर, ठीक है। जो ऑक्टागोनल ब्लेंडर है उसके बैफल्स है, ये देखो यहाँ दिए हैं बैफल्स, ठीक है। इनर सरफेस ऑफ ब्लेंडर, रेक्टेंगल विंडो होता है, उसका जो गैस्केट लगती है वो भी हार्ड टू क्लीन में आता है। दूसरा आता है जैसे कि यहाँ मल्टी मिल के ब्लेड्स दिए हैं, देखो ये यहाँ भी आपका पाउडर रह सकता है, तो इसलिए कटिंग नाइफ है तो इसमें पाउडर रहने के चांसेस है, तो आपको वो प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। और हार्ड टू क्लीन एरिया में हार्ड टू क्लीन पार्ट्स में आ जाता है। तो बटरफ्लाई डिस्चार्ज वॉल ऑफ ब्लेंडर, तो ये देखो बटरफ्लाई वॉल दिया है, इसमें जो डिस्चार्ज का बटरफ्लाई वॉल होता है वो इनर सरफेस ऑफ डिस्चार्ज चूट एंड गैस्केट्स, इसका जो गैस्केट है यहाँ भी पाउडर, जहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग का ये जो बटरफ्लाई वॉल है
तो यहाँ पाउडर रह सकता है, तो ये यहाँ प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए और वो आपको चेक करना है बिफोर टेकिंग लाइन क्लियरेंस। पेस्ट केटल में यहाँ देखो इनर सरफेस ऑफ पेस्ट केटल, बाउल, ब्लेड ऑफ स्टिरर, जो स्टिरर है उसमें इनर सरफेस ऑफ पेस्ट केटल, बॉटम ऑफ स्टिरर, स्टिरर के बॉटम में आपको प्रॉपरली चेक करना है। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्रांसफर सिस्टम, इसका देखो बटरफ्लाई वॉल है, इनर चेम्बर एंड कॉर्नर और ग्रूव्स, जो ग्रूव्स है कॉर्नर्स के, ये आपको जो बटरफ्लाई वॉल है उसको ओपन करके ये गैस्केट को थोड़ा सा उठा के आपको क्लीन करना है और तभी जाके आपको इंश्योर भी करना है कि प्रॉपरली क्लीन हुआ है कि नहीं। यहाँ देखो चार्जिंग पोर्ट ऑफ वीटीएस एंड आउटर सरफेस ऑफ वीटीएस, जो चार्जिंग पोर्ट है वहाँ से आपको वो जो पाइप होता है वहाँ पाउडर रह सकता है, इसलिए प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। कंप्रेशन मशीन में देखो टरेट है, फोर्स फीडर असेंबली है, डिस्चार्ज चूट और हॉपर है। तो इतने सारे हार्ड टू क्लीन पार्ट्स में आ जाता है। तो इसमें स्क्रैपर दिया है, फिर ये टरेट है, जो फोर्स फीडर होता है उसके अंदर के जो आपको ब्लेड्स दिख रही है फीडर पैडल्स होते हैं। तो ये पैडल्स भी आपको फीडर को डिसमेंटल करके आपको प्रॉपरली क्लीन करना है, नहीं करोगे तो इसमें पाउडर रह सकता है और ये पाउडर आपको क्रॉस कंटेमिनेशन करेगा या ब्लैक पार्टिकल जनरेट कर सकता है। तो ये फीडर हाउसिंग है, इसमें यहाँ से ग्रीसिंग व्रूसिंग लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है जैसे कि ये टैबलेट डिस्चार्ज चूट, यहाँ भी आपको एक्रेलिक कवर ऊपर से लगा रहता है, तो उसको ओपन करके प्रॉपरली उसको क्लीन करना है। पाउडर हॉपर में देखो यहाँ भी पाउडर, यहाँ जो ऊपर से जो बटरफ्लाई वॉल है तो इसको भी ओपन क्लोज करके प्रॉपरली क्लीन करना है। मेटल डिटेक्टर में आता है चार्जिंग सरफेस और रिजेक्शन बॉक्स। ठीक है, चार्जिंग सरफेस में ये आया चार्जिंग हॉपर आपका मेटल डिटेक्टर का, और इंटरनल सरफेस जहाँ से मेटल का पास होने का जो स्पेस है वहाँ, और डिस्चार्ज चूट, ये आपको प्रॉपरली क्लीन करना होता है, इंश्योर करना होता है बिफोर टेकिंग लाइन क्लियरेंस। और दूसरा इसका जो डीडस्टर है उसमें देखो स्पाइरल हेलिक्स, जहाँ से टैबलेट आपकी बॉटम से लेकर अप आती है, तो ये स्पाइरल हेलिक्स में क्या परफोरेशंस होता है, तो इसलिए उसमें पाउडर रहने के चांसेस है। और इसके जो ये ग्रूव दिखा रहा हूँ मैं, वहाँ आपका हाथ असेसिबल नहीं होता है, तो वहाँ पाउडर रहने के चांसेस रहते हैं। तो ये पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। ठीक है, वाई चूट है तो उसका बटरफ्लाई वॉल आ गया, इंटरनल सरफेस आ गए। कोटिंग एरिया में अगर आप जाओगे तो कोटिंग एरिया में स्प्रे गन है, कोटिंग पैन बैफल्स है, कोटिंग पैन परफोरेटेड सीव, इतने सारे पार्ट्स है कि जो हार्ड टू क्लीन में आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखो स्प्रे गन एंड नोजल है, जो ये स्प्रे गन की असेंबली है पूरी, ये गन और नोजल बहुत ही अच्छी तरह क्लीन करना पड़ता है। टेम्परेचर सेंसर है, जो बेड टेम्परेचर सेंसर है। परफोरेशन ऑफ कोटिंग पैन, जो कोटिंग पैन के परफोरेशंस है उसमें पाउडर स्टिक हो सकता है, उसमें आपके प्रीवियस प्रोडक्ट के ट्रेसेस रह सकते हैं, तो इसलिए पैन प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। गन असेंबली पूरी प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। बैफल्स डिसमेंटल भी होते हैं, तो इसको प्रॉपरली क्लीन करना होता है। तो ये देखो इनको खोल के आपको प्रॉपरली चेक करना है। नेक्स्ट आता है कोलाइडल मिल, तो इसका इंटरनल सरफेस जो है वो आपको, ये जो हॉपर है उसका इंटरनल, इसको डिसमेंटल करके प्रॉपरली क्लीन करना है। फिर आता है सॉल्यूशन प्रिपरेशन टैंक, उसमें आता है रोटर ब्लेड और इंटरनल सरफेस, जो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये रोटर ब्लेड है और इसका इंटरनल सरफेस प्रॉपरली क्लीन करके चेक करना होता है। फिर आता है हॉपर फॉर शुगर कोटिंग इंटरनल सरफेस ऑफ द, जो यूज करते हो उसका भी इंटरनल सरफेस आपको चेक करना है। कैप्सूल फिलिंग मशीन में देखो हॉपर है, चैनल है, डिस्चार्ज चूट है, कैप्सूल एलिवेटर है, वाइब्रो प्लेट है, वाइब्रेटरी प्लेट, FCE फील्ड कैप्सूल एलिवेटर है। तो इसमें हॉपर का पाउडर का जो पाउडर हॉपर है उसका इंटरनल सरफेस आ गया। ठीक है,
फिर बाद में आता है एम्प्टी कैप्सूल, वाइब्रेटर प्लेट एंड एलिवेटर। यहाँ आपको प्रीवियस कैप्सूल्स या कुछ भी उसके ट्रेसेस रहने के चांसेस है। फिर वाइब्रेटरी प्लेट आ गई, यहाँ आपको कुछ ना कुछ ट्रेसेस रह सकती है तो वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। एम्प्टी कैप्सूल सॉर्टर, ECS जो बोलते हैं, यहाँ रिजेक्शन एम्प्टी कैप्सूल कलेक्शन बॉक्स, जो रिजेक्शन कलेक्शन बॉक्स है उसमें गलती से आपकी कैप्सूल रह सकती है, तो इसलिए उसको भी प्रॉपरली क्लीन करना ज़रूरी है। फिल्ड कैप्सूल एलिवेटर में आपको ये जो दिखाया है यहाँ भी आपके ट्रेसेस रहने के चांसेस है, तो इसको भी क्लीन करके इंश्योर करना ज़रूरी है। चार्जिंग पोर्ट ऑफ कैप्सूल पॉलिशिंग यूनिट, जो ये चार्जिंग पोर्ट है, जो यानी कि कैप्सूल पॉलिशिंग ब्रश जहाँ होता है वहाँ भी आपको ब्रश, उसके जो क्लॉथ है ब्रश के अंदर, ये पूरा प्रॉपरली क्लीन करके इंश्योर करना ज़रूरी है। मेटल डिटेक्टर में आपको चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और मेटल का जो रिसीवर पार्ट है वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए। जिनमें कोई कैप्सूल स्टिक हो सकती है, स्टक हो सकती है, तो उसको चेक करना, क्लीन करना प्रॉपरली बहुत ज़रूरी है। इंस्पेक्शन मशीन, उसमें आपको हॉपर, इंटरनल सरफेस और वाइब्रेटर प्लेट क्लीन करना ज़रूरी है। तो ये इंस्पेक्शन बेल्ट है, रोलर जो होते हैं, जो रोलर होते हैं उसके वो क्लीन होने चाहिए। हॉपर होना चाहिए प्रॉपरली क्लीन, उसमें कहीं टैबलेट रहने के चांसेस है। वाइब्रेटरी प्लेट है, उसमें कुछ स्टक हो सकता है, और उसका रिजेक्शन कलेक्शन बॉक्स में आपको डिसमेंटल करके प्रॉपरली क्लीन करना ज़रूरी है। कॉमन एसेसरीज यूज्ड इन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि स्कूप हो गया, स्कूप का इनर सरफेस हो गया, होस पाइप है तो होस पाइप का ये इनर सरफेस। होस पाइप एक्चुअली डेडिकेटेड होनी चाहिए, और ये डेडिकेटेड होने के बावजूद भी आपको इसको ब्रश से क्लीन करना होता है, हॉट वाटर यूज करना होता है, कंप्रेस एयर यूज करनी पड़ती है, तो ये इनर सरफेस जो है वो बहुत क्रिटिकल में आता है। तो ये थे दोस्तों अपने प्रोडक्शन में जो हार्ड टू क्लीन एरियाज है, हार्ड टू क्लीन पार्ट्स है इक्विपमेंट्स के, तो वो कौन कौन से हैं, वो सभी पार्ट्स मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो ये हार्ड टू क्लीन पार्ट्स प्रोडक्शन के हैं। यहाँ प्रोसीजर दी गई है, विजुअली चेक द क्लीननेस ऑफ द प्रोसेस एरिया एंड हार्ड टू क्लीन एरियाज ऑफ इक्विपमेंट्स मेंशन इन फोटोग्राफ, जो आपको फोटोग्राफ्स लगे हैं उसमें आपको चेक करना है। बिफोर इंटीमेशन टू IPQA पर्सन लाइंग क्लियरेंस, ठीक है, आपको बुलाने से पहले IPQA को आपको खुद आपको जो फोटोग्राफ्स लगे हैं उनको चेक करके आपको वेरीफाई करना है। चेक द इक्विपमेंट एंड प्रोसेस एरिया शैल बी क्लीन एज पर द रिस्पेक्टिव करंट वर्जन SOP, जो भी आपका एरिया का क्लीनिंग SOP होगा उसके हिसाब से आपको चेक करना है। चेक एंड इंश्योर दैट द रिमेनेंट्स ऑफ द प्रीवियस प्रोडक्ट बैच शैल नॉट बी प्रेजेंट इन द एरिया, आपको जो भी प्रीवियस प्रोडक्ट है उसका ट्रेसेस है वो एरिया में नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली चेक करके इंश्योर करना होता है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड लॉग बुक ऑफ द एरिया शैल बी अपडेटेड, आपको चेक करके फिर आपके जो क्लीनिंग एक्टिविटी है वो लॉग बुक अपडेट करने हैं। चेक एंड इंश्योर द इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ द एरिया, इट मस्ट बी विद इन द लिमिट एज पर द स्पेसिफाइड इन द BMR, जो भी आपका प्रेशर डिफरेंस है, एरिया टेम्परेचर है, RH है, वो विद इन लिमिट में होना चाहिए। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली ऑफ द चेकलिस्ट एंड रिकॉर्ड द एज पर स्पेसिफाइड डिटेल, जो भी चेकलिस्ट होगी उसके हिसाब से आपको भर देनी है। चेक एंड इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द अप्रूव्ड स्वैब रिंस रिपोर्ट, तो आपको एरिया स्टार्ट करने से पहले या लाइंकेंस को QA को कॉल करने से पहले वहाँ का स्वैब रिंस रिपोर्ट रिलीज होना चाहिए। टॉर्च शैल बी यूज ड्यूरिंग द लाइन क्लियरेंस ऑफ डिफिकल्ट टू क्लीन एरिया, जैसे कि हार्ड टू क्लीन एरियाज है, जैसे कि कॉम्प्रेशन मशीन है, उसके जो बॉटम ऑफ सरफेस है मशीन का, वहाँ आपको कोई रिमेनेंट्स है प्रीवियस प्रोडक्ट का, कोई टैबलेट्स है वहाँ रहने के चांसेस है, तो उस केसेस को चेक करने के लिए, विजिबिलिटी देखने के लिए आप टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हो। चेक एंड इंश्योर द क्लीन लेवल शैल बी अफिक्स ऑन द इक्विपमेंट एज पर द SOP। आफ्टर टाइप बी क्लीनिंग, प्रोडक्शन पर्सन शैल चेक द इक्विपमेंट एंड फिल द वेरिफिकेशन चेकलिस्ट of respective equipment along with the respective
अपेंडिक्स एंड IPQA पर्सन शैल वेरीफाई द क्लीनिंग। टाइप बी क्लीनिंग यानी कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग, तो ये जब भी होगी तो आपको चेकलिस्ट भरनी है और QA को आपको खुद चेक करके QA को बुलाना है। आफ्टर वेरिफिकेशन प्रोडक्शन पर्सन शैल रेज द rinse swab request and IPQA person shall collect the swab rinse sample of each equipment verified and send it to QC testing as per the SOP। आपको क्लीनिंग, अभी यहाँ क्लीनिंग हो गई, क्लीनिंग होने के बाद आपको रिंस जाएगा, जो भी रिंस की SOP होगी उसके हिसाब से। टाइप ए क्लीनिंग प्रोडक्शन पर्सन शैल चेक एंड फिल द लाइन क्लियरेंस checklist of respective area and equipment and QA person shall verify the same as per the checklist and attach the line clearance checklist in BMR। जो भी आपकी टाइप ए टाइप बी की चेकलिस्ट होगी वो आपको फिल करनी है, BMR में अटैच करनी है। फिल लाइन क्लियरेंस रिक्वेस्ट फॉर्म टू इंटीमेट द IPQA फॉर लाइन क्लियरेंस एज पर द SOP आफ्टर एवरी टाइप ए टाइप बी क्लीनिंग। आपको जो इंटीमेशन स्लिप है वो भर देनी है ताकि QA आए और उसको इंश्योर करें। इफ द लाइन क्लियरेंस फाउंड नॉट सेटिस्फैक्टरी देन रीक्लीन रीअरेंज द एरिया इक्विपमेंट एंड रीलाइन क्लियरेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव एरिया। इक्विपमेंट शैल बी परफॉर्म बिफोर प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्टिविटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आपको लाइन क्लियरेंस पे कोई पॉइंट मिलता है तो वो लाइन क्लियरेंस QA अलाउड नहीं करेगा, फिर आपको रीक्लीनिंग करनी है, रीअरेंज करना है उसको, फिर से री लाइन क्लियरेंस होगा और वो डॉक्यूमेंटेड होगा। आफ्टर गेटिंग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स प्रोडक्शन पर्सन शैल फिल द लाइन क्लियरेंस चेकलिस्ट एंड IPQA शैल गिव द लाइन क्लियरेंस। बोथ वेरिफिकेशन चेकलिस्ट एंड लाइन क्लियरेंस चेकलिस्ट शैल बी अटैच अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव BMR PPR। तो दोनों जो पहला बार भरा फिर बाद में वो सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो आपको QA वहाँ रिमार्क लिखेगा कि नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी, फिर रीक्लीनिंग डॉक्यूमेंटेड होगी, फिजिकली होगी, फिर बाद में आपको फिर लाइन क्लियरेंस होगा और उसके बाद में फिर से आपको लाइन क्लियरेंस लेके वो दोनों चेकलिस्ट BMR में अटैच कर देनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो ये सभी हार्ड टू क्लीन मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स इक्विपमेंट्स के मैंने यहाँ आपको शो किए हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी, फ़ायदेमंद होगी। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।